भरत जी ने बहुत से यज्ञ किए और निष्काम भाव से भगवान की सेवा करते हुए जब वृद्धावस्था आ गई तो अपने बेटों को राज्य सौंप दिया और अकेले ही, पत्नी तो घर पे रह गई इनकी। जेठे सुतई राजनप दीना, हरिहित आपो गमन वन कीना। भगवान की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। देखना चाहिए, भरत जी महाराज संन्यास लेकर गंडकी नदी के किनारे पुलह आश्रम में पहुंच गए और वहीं भगवान की आराधना करने लगे। अब तो सवेरे गंडकी में स्नान करते, शालिग्राम भगवान वहाँ प्राप्त होते। आप गंडकी नदी में गए हों कभी? वर्तमान में ये नेपाल में है गंडकी नदी, जहाँ शालिग्राम शिला है, शालिग्राम भगवान मिलते हैं। वहीं शालिग्राम भगवान को ले आए भरत जी महाराज और उन्हीं का विधि विधान से, अब कोई यज्ञ तो करते नहीं, राजा तो है नहीं, तो पत्रों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, फल के द्वारा और जल के द्वारा वे भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान में ऐसा मन लगा कि संसार की सारी वासना उनकी समाप्त हो गई। ठाकुर जी के चरणों में अत्यंत अनुराग हो गया, निरंतर भगवान की पूजा करते हैं। आराधना करते करते इनका सारे विकार नष्ट हो गए जो शेष रह गए थे, और भगवान की भक्ति में इनका ऐसा मन लगा। अब तो कभी गंडकी के किनारे शाम को चले जाते, सुबह गंडकी में स्नान करने चले जाते, तो गंडकी की जो धारा बहती उस धारा को देखने लग जाते तो समाधि लग जाती। वो जो नित्य की पूजा थी ना, वो धीरे धीरे इनकी छूटती चली गई, समाधि की स्थिति बन गई। अब तो अगर आकाश में काले काले मेघ आ जाए और उन मेघों में कभी बगुले उड़ते हुए दिखाई देना, तो काले मेघ और श्वेत बगुलों की उस पंक्ति को देखा, आनंद से हृदय भर गया और समाधि लग गई। ऐसी स्थिति हो गई भगवान की आराधना करते करते। एक दिन की बात है, ये गंडकी के किनारे बैठे उसकी जो धारा है उसका दर्शन कर रहे थे, मन लगा हुआ था। इन्होंने देखा एक हिरणी कहीं से भागती हुई आई, वो पास में ही जल पीने लगी, परंतु वो बड़ी चौकन्नी हो रही थी। हिरण प्रायः भयभीत रहता है, आपने कभी हिरण देखे हो? तो हिरण जब चलेगा या चरेगा तो प्रायः ऐसा लगेगा कि बड़ा डरा हुआ है, बड़ा भयभीत। एक तो वो हिरणी गर्भवती थी, दूसरा बड़ी भयभीत थी। उसी समय एक सिंह ने गर्जना करी, उससे वह हिरणी इतनी व्याकुल हो गई, बचने के लिए उसने छलांग लगा दी गंडकी में। लेकिन उसी समय उसके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ और वह उस नदी में डूबने लगी। उसकी माँ हिरणी तो उधर जाकर मर गई। तब भरत जी महाराज को लगा आ गई, उस हिरण के बच्चे को ले आए और उसको धीरे धीरे उसका पालन पोषण करने लगे। गौ माता का दूध ले आते हैं, वो उसको पिला देते हैं और धीरे धीरे वो बालक को पुष्ट करने लगे। अब तो महाराज उस बालक में भरत जी का ऐसा मन लग गया, ऐसा मन लगा कि जब सवेरे अग्निहोत्र का समय होता है, भगवान की पूजा का समय होता है, तो माला लेकर बैठते हैं भगवान का भजन करने, वह बालक गोद में आ जाता है। कभी कभी वह बालक अपने सींगों से पीठ खुजलाने लगता है तो माला रख देते हैं और उस बालक को गोद में लेकर सहलाने लगते हैं। कभी कभी अगर वह बालक दिखाई नहीं देता, हिरण श्रावक उन्हें दिखाई नहीं देता, तो बड़े व्याकुल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, भगवान पता नहीं कहाँ चला गया हो। कभी रास्ते में जाते समय जब बड़ी बड़ी घास में वह बालक फंस जाता है तो उसे उठा के अपने कंधे पे रख लेते और चल देते। कब उस बच्चे में प्रेम हो गया भरत जी को पता ही नहीं चला। कुछ पकड़ ही लिया त्यागते त्यागते, थक पथिक भी गया भागते भागते। कब आपके मन में किससे आसक्ति लग गई, कब प्रेम हो गया, कब मोह हो गया, इसका आपको पता तब चलता है जब ये घटनाएं घट जाती हैं।
कुछ पकड़ ही लिया त्यागते त्यागते, थक पथिक भी गया भागते भागते। और कुछ भी नहीं बात छोटी सी है, नींद लग ही गई जागते जागते। अब बहुत स्नेह हो गया महाराज उस बच्चे से, लेकिन तब तक इन्हें कुछ पता नहीं था, ये तो अपनी मोह ममता उस बच्चे में लगाए थे। तब तक काल आ गया, समय आ गया, और एक दिन भरत जी महाराज बीमार हुए और इनके शरीर पूरा होने का समय आया। तो मृत्यु काल उपस्थित जब हुआ, शरीर अस्वस्थ हुआ, तो आज उस बच्चे से कोई प्रेम करने वाला नहीं था, तो बच्चा पास में आकर भरत जी के बैठ गए। अब भरत जी की आंखों में आंसू बह रहे उस बच्चे को देख, और वह बच्चा भी दुखी हो रहा है, भरत जी का प्राणांत हो रहा है, सामने वह मृग का बच्चा भी रो रहा है, आंखों में आंसू भरे। और उस बच्चे को देखते देखते ही इन्होंने अपने शरीर छूट गया, और महाराज मरते समय इनकी आसक्ति, इनका प्रेम उस मृग के बच्चे में हो गया। अंते मति सागति, अंत में जो मन में जो फोटो खिंचती रहती है ना हमेशा, बाकी सब फोटो तो डिलीट हो जाती हैं, पर अंतिम जो चित्र रह जाता है मन में, उसी के अनुसार जन्म हो जाता है। ये मन चाबी है, चाबी से आप चाहे तो ताला बंद कर दें, और उसी चाबी से आप चाहे तो ताला, अलग चाबी नहीं होती, चाबी वही है। इधर घुमा दो तो ताला बंद हो गया, उसी चाबी को उधर घुमा दो तो ताला, ये मन चाबी है। इस मन को दुनिया में लगा दो तो ताला बंद हो गया, और इसी मन को भगवान में लगा दो तो तुम्हारा ताला खुल गया। अलग से कोई मन नहीं है कि कोई और मन लाना पड़ेगा। भगवान में भी यही मन लगता है, संसार में भी यही मन लगता है। अगला इनका जन्म मृग योनि में हुआ, लेकिन इनके ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। महाराज ने सब ज्ञान में पिछले जन्म में भरत नाम का राजा था। अब मन में सोचते थे, अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पिछले जन्म में भरत नाम का राजा था। अब चलते हुए मृग बच्चा बन करके उसी गंडकी नदी के किनारे आए। अपना आश्रम देखा, सब टूट फूट गई थी कुटिया। बड़ा दुख हुआ, गंडकी का शीतल जल है, नेपाल अपने यहाँ से थोड़ा ठंडा देश है, तो उस गंडकी की शीतलता में अपने आधे शरीर को गंडकी में डाल दिया, आधा बाहर रखा। कुछ ही दिनों में अनशन व्रत लेकर बिना कुछ खाए पिए पड़े रहे। थोड़े ही दिनों में वो शरीर पूर्ण हो। श्रम दम तपः स्वाध्याय अध्ययन अनसूया प्रत्यय विद्या आत्मज्ञान आनंद युक्त, इतने सद्गुणों से संपन्न ब्राह्मण के कुल में इनका जन्म हुआ। गीता में आपने गीता पढ़ी होगी, तो उसमें अर्जुन पूछता है कि कोई साधक साधना के शिखर पर चढ़ गया, परंतु अंतिम शिखर पर, अंतिम सीढ़ी पर जाने से पहले उसका पैर फिसल गया, उसका क्या होता है? तब भगवान कहते कि अर्जुन, उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। जो योगारूढ़ होकर भ्रष्ट हो जाए उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। और ऐसा योग भ्रष्ट पुरुष शुचि नाम श्रीमतान गेहे योग भ्रष्टो विजायते, वह श्रीमान पुरुषों के यहाँ दोबारा से जन्म लेता है। सभी शरीरों में ब्राह्मण का शरीर सर्वश्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों में मानव शरीर श्रेष्ठ है, और मानव शरीर में भी महाराज ब्राह्मण का शरीर बहुत श्रेष्ठ है। ब्राह्मण का शरीर संसार के भोग भोगने के लिए नहीं मिलता है, ना धन इकट्ठा करने और कमाने के लिए मिलता है। ब्राह्मण का शरीर तपस्या करके परमात्मा को पाने के लिए मिलता है। मृग शरीर का त्याग करके श्री भरत जी महाराज उन अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में श्रीमान घर में, जिनकी 2 पत्नियां थीं, एक के 9 बेटा थे, दूसरी के जुड़वा एक बेटा एक बिटिया भई, उसमें जो बेटा थे वो श्री भरत जी महाराज जी।